हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। ए के मान के लिए बिंदु कोष्टक में एक और कॉमा कोष्टक में एक कॉमा माइनस एक और 11 कॉमा 4 संरेखीय है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा रखेंगे। मुख्य अवधारणा तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, कह रहा है कि क्या ये तीनों बिंदु बिंदु ए के लिए संरेखीय हैं। तो देखिए, ये संरेखीय कब होंगे, जब ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पे स्थित होगा। तो अगर हम क्या करते हैं, जब ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पे स्थित हो रहा है तो इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये आपके पास एक त्रिभुज है जिसका निर्देशांक ए क्या दिया गया, x1 कामा y1, और यहाँ पे बिंदु बी क्या दिया गया, x2 कामा y2, और यहाँ पे बिंदु सी क्या दिया गया, x3 कामा y3। तो इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 कोष्टक में x1 और फिर कोष्टक में यहाँ पे y2 माइनस y3 और प्लस x2 कोष्टक में y3 माइनस y1 और प्लस यहाँ पे x3 कोष्टक में y1 माइनस y2 और फिर आपका कोष्टक बंद। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो चलिए, यहाँ पे जो अपने पास बिंदु दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं, a कामा 1 और 1 कॉमा माइनस 1 और क्या है आपका 11,4। तो इसमें अगर x1 देखा जाए तो ये है, x2 1 है और x3 कितना है, 11 है। और यहीं पे अगर अपना y1 देखा जाए तो ये 1 है, y2 कितना है, -1, और y3 कितना है, ये है 4। तो इस प्रकार इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 कोष्टक में क्या होगा, देखिए यहाँ पे x1 a और फिर यहाँ पे y2 माइनस y3। तो y2 कितना आपके पास -1 और y3 कितना है, 4। तो ये -1 और -4 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 1 और कोष्टक में क्या हो जाएगा, y3 माइनस y1। तो y3 यहाँ पे क्या है 4 और y1 कितना आपके पास 1, तो -1 हो गया, और प्लस यहाँ पे x3 कितना 11 और कोष्टक में y1 माइनस y2। तो y1 कितना आपके पास 1 और y2 कितना है 1, तो -1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया प्लस। अब यहाँ पे ये देखिए क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा क्योंकि तीनों बिंदु संरेखीय हैं। तो ये 2 शून्य में चला जाएगा तो इधर से क्या बचेगा, -5 ही हो जाएगा। और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2, 11 दूना 22 और बराबर में आपका 0 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 25, तो -5 a बराबर कितना, -25। अब ये माइनस से माइनस आपका कट गया, तो यहाँ से a बराबर कितना आ गया, ये आ गया 25 और बटा में 5 काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। तो a का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये आपका क्या आ गया, a का मान, यही क्या हो जाएगा आपका। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।